इस ट्रक को हमने इंटरसेप्ट किया, जिससे हमें 1200 केजीज़ 1200 केजी जो है डोडा इसको कहते हैं आम लफ्ज़ों में, पॉपी हेड जो होता है वो था। उसने बोला है वे तम्बाकू का कचरा है, वो लोड किया है, मोटरवे पे चढ़ा है, इधर पुलिस वालों ने पकड़ा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से असलहे और मंशियात की स्मगलिंग का सिलसिला कई दिहाइयों से जारी है। वक्त गुजरने के साथ अफगानिस्तान के दहशतगर्दों और असलहा फरोशों ने भी इन इलाकों पर अपना असर कायम कर लिया, जिसने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब के नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले लिया और वो मंशियात के मुख्तलिफ इक़साम के आदी हो चले गए। अब ये सिलसिला कराची को भी अपनी लपेट में ले चुका है, जहां के फुटपाथ पर मंशियात के आदी दिन दहाड़े नशे में डूबे रहते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से इस लानत को रोकने के लिए कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जा रही। पंजाब के सरहदी इलाकों से रावलपिंडी के रास्ते मुल्क भर में मंशियात की स्मगलिंग का सिलसिला तवील मुद्दत से जारी है। पाकिस्तान कस्टम्स ने ऐसी ही एक वारदात को नाकाम बनाते हुए अफगानिस्तान से पंजाब में मंशियात मुंतकिल करने वाले 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में 1200 किलोग्राम मॉर्फिन बरामद हुई। मनशियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगलिंग इंसदाद मनशियात फोर्स, पुलिस और कस्टम जैसे इदारों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रास्तों से पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में मंशियात पहुंचाना स्मगलर्स का खास हदफ होती है। इस्लामाबाद कस्टम को मुखबर के जरिए इतला मिली तो करोड़ों रुपए मालियत की भारी खेप पकड़ी गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक इतला मिली कि सियासी जमात के जुलूस की आड़ में मनशियात की भारी खेप रावलपिंडी मुंतकिल की जानी है। बाद अज़ां ईद तातिलात पर मनशियात स्मगल की जानी थी, जो ना हो सकी, और अब लोडिंग ट्रक में ये खेप पंजाब लाने की कोशिश की गई, जिसे कस्टम हुकाम ने नाकाम बना दिया। हमने उसको रोका और रोक के जब हमने उसको चेक किया तो इसमें ये पॉपी हेड थे जिसमें मार्फिन पाई जाती है। तो वो चूँकि हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम पहले केस स्ट्रांग करके फिर हम आगे जाते हैं। लाइक पुलिस नहीं होता है कि हम पहले FIR देते हैं बाकी टेस्ट करते हैं। तो इमीडिएटली हमने इसको लेबॉर्ट्री से NIH लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया। जब वहाँ से हमें रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो हमने बंदे भी अरेस्ट कर लिए और माल भी हमने कन्फिस्केट कर लिया। अब इसमें हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम तय तक पहुँच चुके हैं। जो सप्लायर है वो तो हमारी नज़रों में आ चुका है और चूँकि मेरा ताल्लुक़ के PK से है तो मेरे लिए मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं करीब जाके वहाँ रेड करके उनको भी अरेस्ट कर लूँगा। कस्टम की कार्रवाई में पकड़े जाने वाले ट्रक में 1200 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया, जिसको टुकड़े टुकड़े करके बारीक पाउडर की शक्ल में रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना था। इन बोरियों में मार्फिन की भारी मिकदार पाई जाती है, जिससे हेरोइन भी तैयार की जानी थी। इसकी इंफॉर्मेशन हमें थी कि डिस्गाइस में जा रहा है, इन्होंने इसको क्रश किया हुआ है, तो इसके साथ कोई आगे पीछे पायलट कारों की इतला नहीं थी। कभी कभार ऐसी कन्वाइज भी होती हैं जिसके आगे पीछे पायलट कार होती हैं। उस सूरत हाल में फिर हम अकॉर्डिंगली प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, कभी मोटरवे पुलिस से हेल्प लेते हैं, कभी नॉर्मल पुलिस से, तो यानी इस तरह उनको हम हैंडल, और ये भी कोशिश करते हैं कि रोड पर लाइन ऑर्डर सिचुएशन भी, क्योंकि आगे पीछे नॉर्मल ट्रैफिक जारी होती, तो ये ज़रा यकीनन प्रोफेशनल काम होता है कि एक गाड़ी को दरमियान में से रोकना, क्योंकि पब्लिक भी रोड पे आगे पीछे स्पेशली मोटरवे या GT रोड पे बड़ी स्पीड से जा रहे होते हैं। देखो खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि हम रिकवरी न कर पाएँ और किसी का जानी नुकसान, या इवन रिकवरी कर भी लें तो जानी नुकसान को भी अवॉइड किया जाए। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कौन थे, वो क्या काम करते थे और गिरफ्तार होने के बाद उनका क्या कहना था? कस्टम हुकाम ने मनशियात की भारी खेप मुंतकिल करने वाले 2 मुल्जिमान मोहम्मद मजहर और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया, जो बज़ाहिर कैरियर का काम कर रहे थे। ताहम इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने इससे कबल भी मनशियात मुंतकिल की। हम सारा इसको सीक्रेट अपनी वो करके कोवेटेड सा जो है ऑपरेशन जिसे कह सकते हैं हमने किया, और इस ट्रक को हमने इंटरसेप्ट किया, जिससे हमें 1200 केजीज़ 1200 केजी जो है डोडा इसको कहते हैं आम लफ्ज़ों में, पॉपी हेड जो होता है वो था,
और ये क्रश्ड फॉर्म में है, जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भूसे की शेप, ताकि ये नेकेड आई से या आम बंदा तो पहचान भी ना सके। और ये यूज़ होता है, इसकी हमने लैब टेस्ट भी करवाया है, इसमें मॉर्फिन का कंटेंट है एंड इट विल बी लेटर ऑन यूज्ड टू इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉर्फिन और मे बी हेरोइन एज वेल। मुल्जिमान मनशियात की स्मगलिंग के इल्जाम से इनकारी हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ पेशावर से रावलपिंडी मुंतकिल की बुकिंग दी गई, किराए की कुछ रकम पहले अदा कर दी गई, बकिया रावलपिंडी से मिलना थी। गाड़ी की सफाई कर रहे थे फर्श की, जिसमें जानवर लोड थे। एक आदमी आया, उसने बोला भाई हमारा थोड़ा सामान है वो पिंडी लेके जाना है, तो उधर गाड़ी कम थी तो उसके साथ हमारा सौदा बन गया। हमने उससे 15,000 रुपया मांगा, उसने पहले 8,000 बोला, फिर 10,000 बोला, उसके साथ हमारा सौदा हो गया। हमने बोला भाई क्या चीज़ है, उसने बोला 1 किलोमीटर से लोड करनी है। हमने बोला हम नहीं जाता, इधर लोड करना है तो कर ले। उसने बोला इधर तुम खड़े हो जाओ, हम आता है। उसने हमें 1,000 रुपया दे दिया। बयान हम उधर खड़े रहे, नाश्ता नुश्ता किया। वो 2 रेडियों पे ये सामान लोड करके ले आया। दिन 11 का टाइम था, हमने लोड उसने किया है, उसके साथ 2 और आदमी थे, उन्हें लोड किया। हमें उसने बोला भाई चले जाओ तुम, भाई हम ये नंबर 1 हमें दिया है, भाई इस पर रब्ता करेंगे, उधर पिंडी पीर वदाई में हो, हमारा आदमी आ जाएगा। उसके साथ हमारी बात करवा दी। हमने बोला सही है। किराया मुका है साढ़ा 12,000 रुपया सर जी। उधर से लोड किया है, उसने बोला है वे तम्बाकू का कचरा है। वो लोड किया है, मोटर वे पे चढ़ा है, इधर पुलिस वालों ने पकड़ा है, पकड़ के इधर ले। कस्टम हुकाम के मुताबिक मार्फिन की खेप रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर मुंतकिल की जानी थी और ये मनशियात तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवानों के लिए लाई जाती है। इनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, इनके मोबाइल्स, इनके दूसरी बातें, और असल वही है, ये कैरियर है। तो ओनर्स जहाँ से इन्होंने उठाया और जहाँ डिलीवरी थी उसी पे हम तवज्जो देंगे। अपनी डिपार्टमेंट का भी और सिस्टर एजेंसीज, चाहे KPK में है, चाहे आगे पंजाब में, तो हम अपनी सिस्टर लाइन एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करते हैं और यकीनन कोशिश होगी कि हम रियल कल्प्रिट तक पहुंचे। पाकिस्तान कस्टम की जानिब से मनशियात की खेप पकड़ना खुशाइंद है, ताहम आए रोज ऐसे दर्जनों ट्रक कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों में धूल झोंक कर गुजर जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए बड़े स्मगलर्स को पकड़ना होगा। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। मंशियात की वजह से हमारी एक नस्ल तबाह हो चुकी है और आने वाली नस्ल भी इसके शिकंजे में जकड़ी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी हुकूमतों पर आयद होती है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। साउथ एशिया के कई ममालिक में गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल कोई नई बात नहीं। यहाँ आए रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। ये भी एक हकीकत है कि ज़्यादातर खवातीन और मर्द शक की बिना पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में तो अक्सर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिनमें ज़ाती दुश्मनी का बदला लेने के लिए मुखालिफ को कत्ल करके उसे गैरत के नाम पर कत्ल या कारोकारी का नाम दे दिया जाता है। खानेवाल में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहां एक मेहनत कश को सिर्फ शक की बिना पर जिंदगी से महरूम कर दिया गया। खानीवाल के नवाही इलाके 1575 एल का रहायशी 35 साल अब्दुल गफूर एक बच्चे का बाप था। घर में गुर्बत के बायस फाकों की सूरत हाल थी। गुजर बसर के लिए वो खेतों में मजदूरी करता था। चंद हफ्ते कबल काम खत्म होने के बायस वो बेरोजगार हो गया। अब्दुल गफूर का अपने करीबी रिश्तेदार शबीर हुसैन के घर आना जाना था। शबीर हुसैन को शुबा था कि गफूर के उसकी बीवी सुमैरा के साथ मरासिम है, जिस पर उसने कई बार उसे घर आने से मना भी किया, मगर अब्दुल गफूर फिर भी मुसलसल वहाँ आता जाता रहा। शबीर हुसैन हमारा रिश्तेदार है। गफूर अक्सर इसके घर चला जाया करता था। वो शुबा करता था कि गफूर के इसकी बीवी के साथ ताल्लुकात हैं। कई बार इनका झगड़ा भी हुआ, मगर सुलह हो जाती थी। हमने भी गफूर को समझाया था कि इसके घर ना जाया करे,
अब्दुल गफूर के घर आने जाने से मना ना होने पर शब्बीर हुसैन ने अपने छोटे भाई जाहिद के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और फिर एक रोज शब्बीर हुसैन अपने भाई के साथ अब्दुल गफूर के घर आया और उसे ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने के बहाने साथ ले गया। गफूर भी इन दिनों बेरोजगार था, चुनाचे भट्टे पर काम करने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई उसे अड्डा जमाल चौक के करीब शकूर के भट्टे पर ले गए, जहां रात को उसे चाय में नशावर गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर सर में हथौड़े के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मुलजमान ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का अनोखा तरीका अख्तियार करते हुए लाश को भट्टे में डालकर जलाकर राख का ढेर बना दिया। शब्बीर हुसैन और इसका भाई हमारे घर आए। शब्बीर हुसैन जमाल चौक में एक भट्टे पर काम करता था। इसने गफूर को कहा कि वो फारिग है, इसलिए इसके साथ भट्टे पर जाकर मजदूरी करे, अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी। गफूर ने हमारे साथ मशवरा किया तो हमने भी कहा कि ठीक है, मजदूरी मिल रही है तो जाकर कर लो। मुल्जिमान ने अब्दुल गफूर को कत्ल तो कर डाला, मगर कत्ल के बाद भी उन्होंने ऐसा जुर्म किया जिसने मकतूल के वर्सा के गम में इजाफा कर दिया। अब्दुल गफूर को घर से गए 15 रोज गुजर गए और उसने दोबारा कोई राब्ता ना किया, जिस पर उसका भाई मंजूर अहमद शब्बीर हुसैन के पास आया और गफूर का पूछा तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा, जिस पर मंजूर ने थाना छपकला में अपने भाई के अगवा की दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने मंजूर की दरख्वास्त पर शब्बीर हुसैन और उसके भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उन्होंने इंकशाफ किया कि वो उसे कत्ल करके लाश भट्टे में जला चुके हैं। पुलिस ने मुलजमान की निशानदेही पर भट्टे से राख कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भिजवा दी है, जबकि भट्टे को सील कर दिया गया है। तो हमने उन्हें पकड़कर इंटरोगेट किया। इंटरोगेट करने के बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने उसे चाय में गोलियां डाल के पिलाकर बेहोश करके हथौड़े के साथ उसे कत्ल करके उठाकर भट्टे में डाल दिया। पुलिस ने शब्बीर और जाहिद को पकड़कर पूछा तो मालूम हुआ कि जालिमों ने मेरे भाई को मार डाला है और इसकी लाश भी जला दी है। मैं पुलिस वालों के साथ भट्टे के अंदर गया था, मेरे भाई की लाश की राख पड़ी थी। जालिमों ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है। गफूर के हलाक होने और लाश के राख का ढेर बन जाने की इतला उसके घर वालों पर क़यामत बनकर टूटी। घर में कोहराम बर्पा हो गया। वर्सा का कहना है कि जालिमों को जिंदा जलाया जाए, उन्होंने तो रोने के लिए लाश भी नहीं छोड़ी। इसे दफन कर लेती तो सुकून मिल जाता। अब मैं क्या करूं? जालिमों ने तो रोने के लिए लाश भी नहीं छोड़ी। मैं किससे जाकर अपना बेटा मांगू? दोनों जालिमों को इसी भट्टे में ले जाकर जलाया जाए तो मेरे कलेजे को ठंड मिलेगी। मुझे इंसाफ चाहिए। जालिमों ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे सर का साई, मेरा सुहाग, जालिमों ने इसे जला डाला है। मुझे तो रोने के लिए इसकी लाश भी नहीं मिली, सिर्फ राख मिली है। इसे क्या करूं? हुकूमत मुझे इंसाफ दिलाए। जालिमों के टुकड़े कर करके इसे जलाया जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राउत सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानेवाल। टोबर टैक्सिंग के बारौनक इलाकों में दिन दिहाड़े चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ और हिरास पाया जाता है। ज्वेलरी की चंद दुकानों पर तैनात गार्ड्स के पास काबिल इस्तेमाल असला ही मौजूद नहीं और पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। जिला इंतजामिया ने 20 बड़ी दुकानों को हसास करार दे दिया। टोबर टैक्सिंग के बारौनक इलाकों में वाक़ ज्वेलर्स शॉप्स, गार्ड्स और खुफिया कैमरे न होने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक टोबर टैक्सिंग के मुख्तलिफ बाजारों में सोने का कारोबार करने वाली 129 दुकानें हैं, जहां रोजाना लाखों रुपए का कारोबार होता है। मज़कूरा दुकानों की अक्सरियत पर सिक्योरिटी गार्ड्स और खुफिया कैमरों का कोई इंतजाम नहीं। चंद दुकानों पर अधेड़ उम्र रिटायर मुलाजमीन को सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किया गया है, जो उम्र रसीदा होने की वजह से सारा दिन कुर्सी पर बैठकर गुजार देते हैं और उनके पास मौजूद असलहा भी काबिल इस्तेमाल नहीं होता।
इनमें से ज्यादातर को असलहे का इस्तेमाल भी नहीं आता, जिसकी वजह से मज़कूरा दुकानें पुलिस और इंतजामिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क बनी हुई हैं। चंद रोज कबल जिस ज्वेलर्स शॉप पर डकैती के दौरान मुलजमान 1.5 किलो सोना, 1 किलो चांदी और 2 लाख से ज्यादा नकदी छीन कर ले गए थे, वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड्स और कैमरों का कोई इंतजाम नहीं था। माल गोदाम रोड पे 4 डाकू आए, उन्होंने अपना डकैती की वारदात की थी, बाहर फायरिंग की थी और 1-5 ते काला करने के बावजूद भी पुलिस इन टाइम पे नहीं आ सकी। पुलिस की जानब से हमें कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। पुलिस एहलकार यहाँ से गुजरते भी नहीं है कि गश्त का सिलसिला इंतहाई नाकस है, यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम इंतहाई नाकस है, जिसकी वजह से जो डाकू हैं उनको आसान रास्ता मिलता है ज्वेलर शॉप पे डकैती करने का। डकैती के आए रोज होने वाली वारदातों के पेश नज़र जिली इंतजामिया की तरफ से टोबा टैक्स शहर की 20 बड़ी ज्वेलर्स शॉप्स को हसास करार दे दिया गया है और जिली इंतजामिया की तरफ से मज़कूरा ज्वेलर्स शॉप्स के मालकान को इस अमर की सख्ती से हदायत की गई है कि वह अपनी दुकानों पर सिक्योरिटी गार्ड्स और खुफिया कैमरों की तनसीब का खातरखा इंतजाम करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब सराफा एसोसिएशन के जिली रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस मुबैना तौर पर डाकुओं के साथ मिली हुई है और हमें किसी भी किस्म की सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। सिक्योरिटी का जोड़ा कोई पुलिस की तरफों कोई बंदोबस्त नहीं, जदों कि दुकानदार जोड़े सराफा एसोसीएशन वाले सराफा ने जोड़े आ वो अपनी मदद आप तहत रखे हुए सिक्योरिटी गार्ड, तो बाज़ ऐसे दुकानदार भी है जोड़े कि गरीब आदमी है नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी पुलिस नूं तो चाहिए कोई अपनी सिक्योरिटी जी है बदस्तूर उन्हों दा राउंड करे, उन्होंने जी है तहफ़्फ़ुज़ देवे उन्होंने। डकैतियों के खिलाफ एहतजाज के बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिस पर सराफा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सोने का कारोबार करने वाले अफराद दिन दहाड़े लुट जाते हैं। रावलपिंडी और हजरों के बाद टोबा टैक्स सिंह भी डाकुओं की जद में है, जहां की पुलिस जराइम पेशा अफराद के हाथों बेबस दिखाई देती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।